नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप जायसवाल स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो के सभी आरोपियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का ऑर्डर दिया है। दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस घटना की शुरुआत कहां से होती है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जो कारसेवकों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे, दोस्तों एक घटना है 27 फरवरी 2002 की, जब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन राम मंदिर के कारसेवकों को लेकर अयोध्या से गुजरात के लिए रवाना होती है। दोस्तों, बीच में एक गोधरा जंक्शन पड़ता है जहां पर वो ट्रेन कुछ देरी के लिए रुकती है। और दोस्तों, जैसे ही वो ट्रेन वहां पर कुछ देरी के लिए रुकती है, वहां उस ट्रेन के सभी बोगियों में आग लगा दी जाती है, जिसके वजह से 57 से 60 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। जिसके बाद सांप्रदायिक दंगा भड़कना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, सांप्रदायिक दंगा इसलिए क्योंकि उस ट्रेन में आग लगाने वाले सभी व्यक्ति मुस्लिम थे, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़कना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, दाहोद जिले के राधिकपुर गांव में बिल्किस बानो का परिवार रहता था और दंगा भड़कते देख परिवार ने गांव छोड़कर भाग जाने का निर्णय लिया। दोस्तों, उस समय बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी और अपने परिवार के 15 सदस्यों के साथ उस गांव को छोड़कर भाग जाती हैं। गोधरा कांड के 4 दिन बाद यानी 3 मार्च 2002 को जब परिवार चप्परवाड़ गांव पहुंचा और पन्नीवेला गांव की ओर जाने वाले रास्ते से लगा खेत में छुपने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, उसी समय हमले में बिल्किस के 3.5 साल की बच्ची जिसका नाम सलेहा था और उस परिवार के 7 लोग मारे जाते हैं। बिल्किस और उनके परिवार की 4 महिलाओं की पहले पिटाई की गई, उसके बाद उन लोगों के साथ रेप किया गया। इस घटना में बिल्किस की मां भी शामिल थी, यानी कि बिल्किस के सामने बिल्किस की मां के साथ रेप जैसी घटनाओं का अंजाम दिया गया। हमलावरों ने उनके सामने उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी। यहां तक कि बिल्किस के 3.5 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा, उस बच्ची को भी हमलावरों ने जान से मार दिया। दोस्तों, इस घटना के बाद बिल्किस बानो 3 घंटे तक बेहोश रही, यानी कि जब वो होश में उठती हैं तो वो अपने चारों तरफ अपने परिवार की लाशों को देखती हैं और जब वो आगे बढ़ती हैं तो एक आदिवासी महिला मिलती है जिनसे वो कपड़े मांगती हैं। जब वो आदिवासी महिला उस बिल्किस बानो को कपड़े देती हैं और उसके बाद जब बिल्किस बानो और कुछ आगे बढ़ती है तो वो एक होम गार्ड से मिलती हैं जो उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए लिमखेड़ा थाने में ले गया। वहां कांस्टेबल शोभाबाई गिरी ने शिकायत को दर्ज की। बाद में शोभाबाई गिरी को अपराधियों के बचाने के आरोप में 3 सालों की सजा होती है। इसके बाद बिल्किस बानो को रिलीफ कैंप पहुंचाया गया और वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। दोस्तों, जब ये मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास पहुंचता है और वहां से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश देती है। और दोस्तों, जब ये सीबीआई इस मामले को जांच करता है और जांच करने के बाद जब अपनी चार्जशीट कोर्ट को पेश करता है और जब कोर्ट में सुनवाई होना स्टार्ट होता है तो उस समय लगातार बिल्किस बानो को धमकियां मिल रही थी। यहां तक कि बिल्किस बानो 2 साल में लगभग 20 बार अपने घर को बदलती हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हैं कि उनका केस जो है गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया जाए। और दोस्तों, जब एक केस महाराष्ट्र में ट्रांसफर होता है, महाराष्ट्र कोर्ट में सुनवाई के बाद 11 जनवरी 2008 को 11 लोगों को दोषी करार दिया जाता है और 7 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इन सभी आरोपियों को 14 साल कारावास के बाद गुजरात सरकार छोड़ने का फैसला करती है, यानी कि 15 अगस्त 2022 इन सभी आरोपियों को जेल से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें और आपको समझने की जरूरत है कि जब इस केस की सुनवाई महाराष्ट्र कोर्ट कर रही थी तो उस केस में गुजरात सरकार छोड़ने का फैसला कैसे कर सकती है। आखिर इन आरोपियों को छोड़ने का अधिकार या छोड़ने का फैसला महाराष्ट्र कोर्ट या महाराष्ट्र सरकार ही कर सकती है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का ऑर्डर दिया है। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।